पेट्रोल की कीमतों में एक और बड़ा इजाफा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम का सब्र जवाब दे गया। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का नया रिकॉर्ड। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। निगरान हुकूमत के दौर में पेट्रोल की कीमत में 58 रुपए 43 पैसे का इजाफा हो चुका। कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हैं। महंगाई के इस तूफान में खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। ट्रांसपोर्ट के किराए, खाने पीने की अशिया मजीद महंगी होने का खदशा। पिछले महीने 2 बार किराए में इजाफा करने वाले महकमा रेलवेज ने एक बार फिर किराए में 5% इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। अवाम के लिए बस में सफर करना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत हमारी हालत पर रहम करे, अवाम का मुतालबा। मरने वाले गरीब है, अवाम नहीं मरना है, ये नहीं भाजी भुगतना है। इनकमिंग है, सैलरी वगैरह, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। ये जो आपकी आउटगोइंग है, आपके खर्चात डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अवाम मुझे भुखे मरन रही है बेचारी, हर शय महंगी है। दिहाड़ी कमाने वाला है, वो कैसे पेट्रोल पूरा करेगा, कैसे अपना खाना पीना पूरा करेगा। ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपए इजाफा मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मजीद इजाफा जालिमाना है। अवाम का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। अवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सख्त नहीं है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की सख्त मजम्मत। हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक चलाने का भी ऐलान। कहा कि चारों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान बोले, क्या अब अवाम गाड़ियां और बाइक छोड़कर पैदल सफर करें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह बोली, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मौजूदा मुआशी बहरान से निकलने के लिए फौरी इंतखाबात ज़रूरी हैं। रहनुमा GDA सरदार अब्दुल रहीम ने कहा है कि रोज़ IMF के खंजर से अवाम को मारा जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से जो मुआहदा किया था उस पर अमल दरामद मुकम्मल कर दिया गया। PTI हुकूमत ने पेट्रोल और 60 जबकि डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद करने की IMF की शर्त भी मानी थी। निगरान हुकूमत ने मुकम्मल ड्यूटी आयद करते हुए जनरल सेल्स टैक्स लागू करने से गुरेज किया ताकि सार्फिन को मजीद बोझ बर्दाश्त करने से बचाया जा सके। अब वजारत खजाना पेट्रोल और डीजल पर PDL नहीं लगाया करेगी। आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। डॉलर और खाम तेल की आलमी कीमतों का तज्जिया करके ओगरा अपनी प्रेस रिलीज के जरिए किया करेगा। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 25% जनरल सेल्स टैक्स का कुछ हिस्सा शिफ्ट कर सकेगी। आमदनी 98, खर्चा रुपया। PIA का माहाना खसारा 12 अरब रुपए पर पहुंच गया। वजारत खजाना ने PIA का खसारा और उसके कर्ज पर सूद बर्दाश्त करने से हाथ उठा लिए। PIA को कमर्शियल बैंकों को कर्ज पर माहाना 8 अरब से ज्यादा सूद अदा करना है। कमर्शियल बैंकों से हुकूमती गारंटी पर 260 अरब कर्ज लिया हुआ है। PIA FBR को 1 अरब 25 करोड़ और सिविल एविएशन को माहाना 1 अरब से जायद की अदायगी नहीं कर पा रहा। निगरान वजीर खजाना ने निजकारी रिविजन और PIA इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। PIA की निजकारी फौरी अमल में लाने की तजवीज़। 2 बैंकों से कर्जा मिलने के बाद कौमी एयरलाइन की माली मुश्किलात में वक्ती तौर पर बेहतरी। मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा हो गईं, लेकिन मुसाफिर रुल गए। PIA की आज भी अंदरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख, कई परवाजें ताखीर का शिकार। बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें भी कई घंटे ताखीर के बाद रवाना हुई। इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने PIA की निजकारी का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद PIA को 2 बैंकों से 18 अरब रुपए का कर्जा फराहम किया गया। ज़राए के मुताबिक निजकारी का अमल मुकम्मल होने तक PIA को ऑपरेशन रखने का फैसला किया गया है। अमरीका में मौजूद PIA का रोजवेल्ट होटल भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल है। PIA को नादहिंदा होने से बचाने में सिविल एविएशन अथॉरिटी का अहम किरदार रहा। PIA को IATA से डिफॉल्ट होने का खदशा था। सिविल एविएशन अथॉरिटी से मिले 1 अरब रुपए से PIA ने IATA को अदायगी कर दी। 1 अरब रुपए फौरी अदायगी न होने से PIA के टिकटों की दुनिया भर में फरोख्त बंद हो जाती। डायरेक्टर जनरल CAA का कहना है कि सिविल एविएशन ने मुश्किल वक्त में कौमी एयरलाइन की मदद की। सिविल एविएशन से फंड्स मिलने के बाद ही कौमी बैंक और निजी बैंक PIA को कर्ज देने पर आमादा हुए। PIA सिविल एविएशन के कई अरब रुपए के वाजिबात की नादहिंदा है। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार का कहना है कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करना ही होंगे।
बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बिजली चोरी को रोकना होगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुल्तान में 1887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 63 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान मैपको के मुताबिक एक हफ्ते में 3792 बिजली चोर गिरफ्तार और 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया। सरगोदा में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर आईजी पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समात करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया को तौहीन अदालत की दरखास्त पर पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के 2-1 की अक्सरियत से सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 की नैब तरमीम की बेशतर शिक़े कालदम करार दे दी। नैब तरमीम के तहत बंद किए गए तमाम मुकदमात और इंक्वायरीज बहाल। 7 रोज में नैब का तमाम रिकॉर्ड मुतालिका फोरम को फराहम करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि उनके नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं, पार्लिमान की बालादस्ती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा नैब के पास जाएंगे। नैब का पुराना कानून चेयरमैन पीटीआई को मुबारक हो, अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। 90 दिन के रिमांड काटना होंगे। नून लीग ने इंक्वायरियां भुगत लीं, अब चेयरमैन पीटीआई इंक्वायरियां भुगतें और मजा लें। नून लीग के राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख है। नवाज शरीफ डील पर यकीन नहीं रखते, हिफाजती जमानत हासिल करेंगे। तलाल चौधरी बोले, चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन भी मुतनाज़ फैसला दिया। मुस्लिम लीग नून को फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट का बनाया कानून चंद मुतनाज़ जजेस ने खत्म किया। मर्जी का बेंच बनाकर पार्लियामेंट की तौहीन की गई। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन पुराना नैब कानून बहाल होने पर खुश। कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब कानून इस्तेमाल होने का भी खदशा नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि पीडीएम ने नैब तरमीम अपने फायदे के लिए की थी। अपने मुकदमात को सामने रखकर जो तरमीम की गई वो गलत थी। 2013 में जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। बाद में खुद पंजाब से पीपल्स पार्टी के निकलने का नुकसान भी उठाया। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहा कि एक इत्तेहादी से मुतालिक कहा जाता है कि मुश्किल में हो तो पांव पकड़ते हैं, जब मुश्किल से निकल जाएं तो गला पकड़ते हैं। नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यही फैसला मुतवक्किल था। केसेस पुराने कानून के तहत हों या नए, सामना करने के लिए तैयार है। साबिका हुकूमती इत्तेहादी के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट हैं। पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। कहा कि ताकतवर सियासी अशराफियत को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि सिंध में मुस्लिम लीग नून, MQM, JUIF और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि मोस्ट वेलकम जनाब, वी आर रेडी। हैदराबाद सखर M6 मोटरवे में 3 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल एहतसाब अदालत हैदराबाद मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर। कराची की स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने नैब की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का केस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत हैदराबाद भेजने का हुक्म। नैब ने दरखास्त की थी कि कौमी खजाने को 3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्जमान से प्री बारगेन के जरिए रकम निकलवाई जा सकती है। केस में साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज समेत दीगर अफराद नामजद हैं। मुल्जमान पर 3 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन का इल्जाम है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी। लोअर दीर, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार बारिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 20 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। PDMA ने मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी और मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। जमीन पर जिंदगी की जमानत। सूरज की जिंदगी के लिए नुकसानदेह शुआओं को रोकने वाली ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। भारत में अगले साल इंतखाबात जीतने के लिए मोदी हुकूमत की इंतहा पसंद और नफरत अंगेजी पर मुश्तमिल पॉलिसी जारी। बाबरी मस्जिद शहीद करके बनाया गया राम मंदिर जनवरी में खोलने का ऐलान।
मामले को बीजेपी इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। राम मंदिर की तामीर की लागत का तखमीना 15 अरब रुपए लगाया गया है। 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने 15वीं सदी की यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ होने वाले फसादात में 2000 अफराद मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के सामान से चोरी होने लगी। चोरी में एयरपोर्ट सिक्योरिटी एहलकार मुलव्वस निकले। फ्लोरिडा स्टेट अटॉर्नी के दफ्तर ने एयरपोर्ट की सीसीटीवी जारी कर दी। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के सामान से सैकड़ों डॉलर चोरी के इल्जाम में 2 सिक्योरिटी एहलकार गिरफ्तार। 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप फाइनल मरहले में दाखिल हो गई। आनिया फारूक ने लेडीज टाइटल जीत लिया। एमेच्योर का टाइटल नुमान इलियास के नाम रहा। प्रोफेशनल्स इवेंट में टॉप पोजीशन पर मौजूद गोल्फर्स तीसरे रोज अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर सके। मतलूब अहमद पहली से चौथी पोजीशन पर चले गए। मोहम्मद शहजाद और शब्बीर इकबाल टॉप पोजीशंस पर आ गए। चैंपियनशिप के आखिरी रोज आज प्रोफेशनल्स और सीनियर प्रोफेशनल्स के मुकाबले होंगे। सऊदी अरब में 6 मुल्की विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। इवेंट के लिए पाकिस्तान की 22 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। मारिया खान क़यादत करेंगी। टूर्नामेंट का आगाज 18 सितंबर से होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज नवा रोज़। शाम 5 बजे ड्रामा राइटिंग से मुतालिक नशिस्त में मुल्की और गैर मुल्की मुसन्निफीन शिरकत करेंगे। शाम 7 बजे ड्रामा बोथ सिट इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जर्मन थिएटर ग्रुप के माहिर अदाकारों ने तरबीती वर्कशॉप में तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आप अक्सर इनको पहचान भी नहीं पाते थे कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट वो पहली बार हुआ था ऐसा। सिर्फ पहली बार जब ये मुझे देखने के लिए आए थे और किसी और को देख के चले गए थे। ऐसा हुआ था। कॉलेज के बाहर नहीं खड़ा रहता था मैं, पहले ये मैं ठीक कर दूं। हाँ। मैं इनको देखने के लिए गया था। 1 घंटे का शो है तो उसमें ये नहीं हो सकता कि हर बात पे आपको नेचुरल लाफ्टर ही आ रहा हो। कई दफा आपको फेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी हर वक्त ना ये चबाड़ियां दर्द करती रहती हैं। ऑफ कोर्स। आप मुझे कहें कि हंसो हंसो। ज़ीशान ने एंकर पर्सन इर्जा खान को कब और कैसे पसंद किया। इर्जा खान ने ज़ीशान को पसंद करते वक्त क्या खूबी देखी, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बच्चे हों, बुजुर्ग या नौजवान, किंग खान की फिल्म जवान ने सबको अपने सहर में जकड़ लिया। किसी ने शाहरुख खान का रूप धार लिया तो किसी ने रक्स किया। सोशल मीडिया पर फैंस का धमाल। अस्पताल में दाखिल मरीज बीमारी भूल गए, बिस्तर छोड़कर डांस करने की वीडियोस वायरल।